प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कथा में। आज की कथा में हम जानेंगे कि प्रेम बड़ा होता है या भगवान। जैसा कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें हमेशा ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और उनसे ही प्रेम करना चाहिए। लेकिन आज हम यह जानेंगे कि यदि प्रेम और भगवान आपस में टकराए तो दोनों में से किसकी विजय होगी। प्रिय भक्तों, आप इस कथा को कृपया कर पूरा देखिए, क्योंकि जो भी भक्त इस कथा को पूरा देखता है उसके घर में सुख शांति और प्रेम सदा बना रहता है। चलिए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान कृष्ण की जय हो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन अत्यंत धार्मिक और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसका सारा जीवन भगवान के नाम में ही बसा हुआ था। उसकी दिनचर्या में भोर होते ही श्री कृष्ण का ध्यान और पूजा करना, दिन भर लोगों की सहायता करना और रात में फिर से भगवान की भक्ति में लीन हो जाना शामिल था। वह अपने गांव में सभी का प्रिय था और उसकी सरलता और निष्ठा के कारण लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। मोहन की भक्ति इतनी प्रबल थी कि श्री कृष्ण स्वयं उसके प्रति आकर्षित हो गए। वे उसे किसी न किसी रूप में दर्शन देते और उसके हर कार्य में सहायता करते। मोहन को हमेशा लगता कि भगवान उसकी हर समय रक्षा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोहन को एक बार सपने में दर्शन देकर कहा, तू मेरी भक्ति में सच्चा है, इसलिए मैं सदा तेरे साथ हूँ। कोई भी संकट तेरे पास नहीं आ सकता। मोहन का विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब वह हर पल अपने प्रभु श्री कृष्ण के स्मरण में मग्न रहता। उसकी आंखों में भगवान का ही नूर चमकता था। उसकी सरलता और भक्ति के कारण गांव के लोग उसे बहुत आदर देते थे। उसकी भगवान में अटूट श्रद्धा देखकर कई लोग प्रेरित होते और उन्होंने भी भक्ति का मार्ग अपनाया। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहन के जीवन में एक नई और कठिन परीक्षा आने वाली थी। यह परीक्षा उसकी भक्ति, विश्वास और धैर्य को परखने के लिए थी। इस परीक्षा के माध्यम से उसे पता चलने वाला था कि संसार की माया में फंसकर मनुष्य का मन कैसे विचलित हो सकता है और कैसे भगवान की कृपा ही उसे सही मार्ग दिखा सकती है। मोहन के गांव से कुछ दूर एक और गांव था, जहां मैना नाम की एक स्त्री रहती थी। मैना सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसकी सोच और इरादे धूर्तता से भरे हुए थे। वह अपनी सुंदरता और चतुराई का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाती थी और उनके धन संपत्ति को हथियाने का काम करती थी। वह अपनी चालों में इतनी माहिर थी कि कोई भी व्यक्ति उसकी वास्तविकता को पहचान नहीं पाता था। एक दिन मैना ने अपने गांव में मोहन के बारे में सुना। लोगों ने बताया कि मोहन भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है और उसकी भक्ति की वजह से भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि मोहन के पास एक संदूक है जिसमें उसने अपनी सारी जीवन भर की कमाई को सुरक्षित रखा है। मैना की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इस मोहन को अपने जाल में फंसा सकूं, तो वह सारा धन मेरा हो सकता है और फिर उसके पास भगवान भी हैं, जिनकी कृपा से मुझे और भी बहुत कुछ मिल सकता है। इस सोच के साथ मैना ने मोहन से मिलने का निश्चय किया। एक दिन वह मोहन के गांव पहुंची और उसने एक धर्मपरायण स्त्री का रूप धारण किया। उसने मोहन से मिलकर कहा, मुझे तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे भगवान कृष्ण के प्रति निष्ठा के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? मोहन उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि यह भगवान की इच्छा है कि वह मैना की भक्ति में सहायता करे। उसने मैना को अपने घर में स्थान दिया और उसे भक्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा देने लगा। मैना ने बड़ी ही चालाकी से मोहन का विश्वास जीत लिया। वह दिन रात मोहन के साथ रहती, उसकी हर बात मानती और उसे यह विश्वास दिलाने लगी कि वह भी भगवान कृष्ण की सच्ची भक्त है। धीरे धीरे मोहन को भी लगने लगा कि मैना उसकी तरह ही भगवान की भक्ति में डूबी हुई है। परंतु मोहन को यह नहीं पता था कि मैना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह धीरे धीरे मोहन के दिल में अपने लिए जगह बना रही थी
ताकि समय आने पर वह अपने असली इरादे को अंजाम दे सके। मैना ने मोहन का विश्वास पूरी तरह से जीत लिया था। अब वह मोहन के साथ अधिक समय बिताने लगी थी और उसके हर काम में हाथ बंटाती थी। मोहन भी अब उसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानने लगा था। लेकिन मैना के मन में अभी भी धन और संपत्ति का लालच बसा हुआ था। एक दिन मैना ने सोचा, अगर मैं मोहन को मार दूं, तो उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी और कोई मुझे शक भी नहीं करेगा, क्योंकि सबको लगता है कि मैं भी भगवान की भक्त हूं। उसने एक विषैली जड़ी बूटी की तलाश की जिससे बिना किसी निशान के मोहन की मौत हो सके। एक रात जब मोहन अपनी पूजा समाप्त करके विश्राम करने जा रहा था, मैना ने उसे बहुत ही प्यार से कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए खास पेय बनाया है। इसे पीकर तुम्हें भगवान के और भी निकट महसूस होगा। मोहन, जो मैना पर पूरा विश्वास करता था, बिना किसी शक के उस पेय को पीने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मोहन ने उस पेय को अपने होठों के पास लाया, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा दिखाई। अचानक मोहन को भगवान के दिव्य स्वर सुनाई दिए, मोहन, सावधान, यह पेय तुम्हारे लिए नहीं है, इसे मत पियो। मोहन ने तुरंत पेय को अपने हाथ से नीचे रख दिया और मैना की ओर देखा। मैना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो तुरंत डर में बदल गई जब उसने देखा कि मोहन ने पेय को नहीं पिया। उसे एहसास हो गया कि भगवान की कृपा से उसकी योजना विफल हो गई है। मोहन को भगवान की चेतावनी से सारा मामला समझ में आ गया। उसने मैना से पूछा, तुमने मुझे क्या देने का प्रयास किया? मैना घबरा गई और कोई उत्तर नहीं दे सकी। भगवान कृष्ण की कृपा से मोहन जहर के प्रभाव से बच गया, लेकिन अब उसे यह एहसास हो गया कि मैना के मन में कुछ गलत था। हालांकि मोहन का दिल अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जिसे उसने इतना प्रेम और विश्वास दिया, वही उसकी जान लेने का प्रयास कर रही थी। जहर देने के असफल प्रयास के बाद मैना भीतर से हिल गई थी, लेकिन वह अभी भी अपने मकसद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी ओर मोहन के मन में एक गहरी उथल-पुथल शुरू हो गई थी। वह जानता था कि मैना ने उसे जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन उसका मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस स्त्री को उसने भगवान की भक्ति में साथी माना था, वही उसके जीवन को समाप्त करना चाहती थी। मैना, जो अब भी मोहन के विश्वास को बनाए रखना चाहती थी, ने अपने हाव भाव में कोई बदलाव नहीं दिखाया। उसने मोहन से माफी मांगते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि उस पेय में क्या था। शायद कोई गलती हो गई हो। मेरा उद्देश्य तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मोहन, जो स्वभाव से सरल और सच्चा था, मैना की बातों पर फिर से विश्वास करने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसने ही कोई गलतफहमी पाल ली थी। उसका दिल अब भी मैना के प्रति कोमलता और प्रेम से भरा हुआ था। धीरे धीरे वह मैना के साथ बिताए हर पल को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानने लगा। मोहन की भक्ति अब भगवान श्री कृष्ण और मैना के बीच बंटने लगी थी। वह दिन में भगवान की पूजा करता, लेकिन उसके मन में हमेशा मैना की चिंता लगी रहती। वह सोचता, अगर मैना सचमुच मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, तो उसने मुझसे माफी क्यों मांगी? शायद भगवान ने उसे सही राह दिखा दी है। दूसरी तरफ मैना भी मोहन के इस प्रेम का लाभ उठाने की योजना बना रही थी। वह जानती थी कि मोहन अब उसके बिना नहीं रह सकता। उसने यह सोचा कि अगर वह मोहन के मन में अपनी जगह को और भी मजबूत बना सके, तो वह मोहन की सारी संपत्ति पर कब्जा कर सकती है। मोहन का प्रेम इतना गहरा हो गया था कि वह अब मैना के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। वह उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानने लगा था और यह सोचने लगा कि भगवान ने ही उसे उसकी भक्ति में साथी बनाने के लिए भेजा है। लेकिन मोहन के मन में अब भी कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण बचा हुआ था, जो उसे बार बार सचेत करने की कोशिश कर रहा था। उसकी भक्ति और प्रेम के बीच एक संघर्ष चल रहा था और उसे नहीं पता था कि किसे चुनना है। मैना ने मोहन के दिल में अपनी जगह पक्की कर ली थी।
वह जानती थी कि अब मोहन उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा है और उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैना ने धीरे धीरे मोहन के घर के हर कोने की जानकारी हासिल कर ली। उसने मोहन के जीवन की हर छोटी बड़ी बात को समझ लिया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी रुचि मोहन के उस संदूक में थी जिसमें उसने अपनी सारी जीवन भर की कमाई जमा की थी। एक दिन जब मोहन पूजा में लीन था, मैना ने चुपचाप उस संदूक को खोलने का प्रयास किया। उसने देखा कि संदूक में सोने चांदी के आभूषण, बहुमूल्य रत्न और बहुत सारा धन रखा हुआ था। मैना की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, इतनी बड़ी दौलत अगर मेरे हाथ आ जाए तो मेरा जीवन संवर जाएगा। मैं इस गांव से दूर कहीं जाकर ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकती हूँ। अब मैना का लालच अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसने योजना बनाई कि वह मोहन से इस धन को हथियाने के लिए कोई और बड़ा कदम उठाएगी। उसने अपने मन में एक खतरनाक योजना बनाई। वह सोचने लगी, अगर मैं मोहन को मार दूं तो यह सारी दौलत मेरी हो जाएगी। फिर मुझे यहाँ से भागने में भी कोई समस्या नहीं होगी। मैना ने मोहन के साथ और भी अधिक प्रेम से पेश आना शुरू किया। वह उसके हर काम में सहायता करती, उसे अच्छे भोजन परोसती और भगवान की भक्ति में भी उसका साथ देती। मोहन, जो पहले ही उसके प्रेम में डूब चुका था, अब उसकी बातों और कामों से और भी अधिक प्रभावित हो गया था। एक रात जब मोहन दिन भर की थकान के बाद सोने के लिए जा रहा था, मैना ने उसके पास आकर कहा, मोहन, तुमने मुझे भगवान की भक्ति का रास्ता दिखाया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने इस संपत्ति को भी मुझे सौंप दो। हम दोनों मिलकर इस संपत्ति का सही उपयोग कर सकते हैं और इससे भगवान की सेवा कर सकते हैं। मोहन, जो पहले ही मैना के प्रेम में अंधा हो चुका था, उसकी इस बात पर सोच में पड़ गया। उसे लगने लगा कि शायद यह सही है कि उसकी सारी संपत्ति का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। लेकिन उसने सोचा कि पहले वह भगवान श्री कृष्ण से इस बारे में प्रार्थना करेगा। मैना ने उसकी दुविधा को भांप लिया और उसे जल्दी से निर्णय लेने के लिए उकसाने लगी। उसने कहा, मोहन, भगवान ने हमें यह अवसर दिया है। अगर हम इस अवसर को चूक गए तो शायद फिर कभी यह मौका न मिले। मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक अनजानी आशंका ने जन्म ले लिया। उसने सोचा कि भगवान की अनुमति के बिना कोई भी निर्णय लेना गलत होगा। उसने मैना को यह कहकर टाल दिया कि वह अगले दिन इस पर विचार करेगा। मैना ने मन ही मन तय कर लिया कि अगर मोहन ने उसे धन नहीं दिया तो वह अपने खतरनाक योजना को अंजाम देगी। मैना का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने तय कर लिया था कि वह किसी भी हाल में मोहन की संपत्ति पर कब्जा करेगी। अगले दिन जब मोहन अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त था, मैना ने अपनी योजना को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया। उसने अपने मन में सोचा, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। आज रात मैं मोहन को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी और फिर यह सारा धन मेरा हो जाएगा। रात का समय था। मोहन दिन भर की थकान के बाद भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा था। पूजा के बाद उसने भोजन किया और सोने के लिए अपने कक्ष में चला गया। मैना ने इस समय का इंतजार किया था। उसने एक धारदार खंजर तैयार कर रखा था जो उसने पहले ही छुपा कर रखा था। उसने सोचा कि जब मोहन गहरी नींद में सो जाएगा तो वह बिना किसी संकोच के उसे मार देगी। रात के मध्य में जब चारों ओर सन्नाटा था, मैना धीरे धीरे मोहन के कक्ष में पहुंची। उसने देखा कि मोहन गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर शांति और भगवान के प्रति समर्पण की झलक थी, लेकिन मैना की आंखों में अब केवल लालच और धूर्तता थी। उसने खंजर को उठाया और मोहन की ओर बढ़ी। जैसे ही वह खंजर से मोहन पर वार करने वाली थी, अचानक एक अद्भुत घटना घटी। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर से अपनी कृपा दिखाई। मोहन के कक्ष में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। मैना की आंखें उस प्रकाश से चकाचौंध हो गईं और उसके हाथ से खंजर गिर गया। मैना हिल गई और डर के मारे कांपने लगी। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके सामने खड़े थे।
उनके चेहरे पर क्रोध और करुणा दोनों का मिश्रण था। भगवान ने गूंजते हुए स्वर में कहा, मैना, तूने मेरे भक्त को मारने का प्रयास किया, लेकिन यह तेरा अंतिम मौका था। अब तुझे अपने पापों का दंड भोगना होगा। मैना के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके पांवों तले की जमीन खिसक गई। उसने खुद को भगवान के चरणों में गिरा दिया और माफी मांगने लगी, हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। भगवान कृष्ण ने उसे माफ नहीं किया। उन्होंने कहा, तेरे पाप का फल तुझे अवश्य मिलेगा। अब तुझे अपने कृत्य का दंड भोगना ही पड़ेगा। इतना कहकर भगवान का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया और मोहन भी उसी क्षण जाग गया। उसने देखा कि मैना उसके सामने भूमि पर गिरी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मोहन को भगवान की कृपा का फिर से अनुभव हुआ, लेकिन अब वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसे यह समझ में आ गया था कि मैना का प्रेम और भक्ति सब एक छलावा था और वह केवल उसके धन के पीछे थी। मैना के खंजर गिरने और भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के बाद उसकी दुनिया उलट पलट गई थी। वह अब जान चुकी थी कि उसके पापों का फल उसे अवश्य भुगतना पड़ेगा। भगवान के सामने उसका छल और कपट अब छुपा नहीं रह सकता था। मोहन भी अब पूरी तरह से मैना से दूर हो चुका था। उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे संभाले रखा। मैना को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसे दंड का वचन दिया था, उसके शरीर में अचानक ही एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा और उसकी सुंदरता, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब उसके लिए एक अभिशाप बन गई थी। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा साफ दिखने लगा था। गांव के लोग, जिन्होंने पहले मैना को एक साध्वी और भक्ति में लीन महिला के रूप में देखा था, अब उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वे समझ नहीं पाए कि यह सब अचानक कैसे हो गया। मैना का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा और उसके शरीर पर घाव होने लगे, जिन्हें कोई भी इलाज ठीक नहीं कर पाया। वह धीरे धीरे बिस्तर पर पड़ गई और अब वह अपनी मौत का इंतजार करने लगी थी। मैना को अब अपने किए का पूरा पछतावा हो रहा था। उसने कई बार मोहन से माफी मांगी, लेकिन मोहन, जो अब भी भगवान की भक्ति में लीन था, ने उसे यह कहकर माफ कर दिया कि भगवान का न्याय सबसे बड़ा है। तूने जो किया वह तुझे ही भुगतना होगा। मैं तुझे माफ कर सकता हूँ, लेकिन भगवान के न्याय से कोई बच नहीं सकता। दिन ब दिन मैना की हालत और खराब होती गई। उसकी बीमारी अब उसके अंत की ओर इशारा कर रही थी। उसने भगवान श्री कृष्ण से भी प्रार्थना की, लेकिन उसका समय पूरा हो चुका था। एक रात जब चंद्रमा की रोशनी उसके बिस्तर पर पड़ रही थी, उसने अंतिम सांस ली। उसके प्राण निकल गए और उसके साथ ही उसके सारे कपट और छल भी समाप्त हो गए। मैना की मौत के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। लोगों ने उसके अंतिम संस्कार में भाग लिया, लेकिन किसी के दिल में उसके लिए सहानुभूति नहीं थी। उसे भगवान के दंड के रूप में देखा गया, जो लालच और कपट के परिणाम स्वरूप उसे मिला। मोहन ने अपनी आंखों के सामने मैना का पतन देखा था। उसकी मृत्यु ने उसे भीतर से हिला दिया था। अब वह समझ चुका था कि संसार की माया और मोह कैसे एक व्यक्ति को भटकाने में सक्षम है और कैसे भगवान की भक्ति ही सच्चा मार्ग दिखा सकती है। मैना की मृत्यु के बाद मोहन का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। उसने मैना की असली मंशा को समझ लिया था, लेकिन उसके दिल से उसका प्रेम मिटा नहीं था। मोहन का मन अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक ओर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी और दूसरी ओर मैना की यादें, जो उसे भीतर से लगातार कचोट रही थी। मैना के जाने के बाद मोहन के मन में एक अजीब सी शून्यता आ गई थी। उसने अपनी सारी संपत्ति का त्याग कर दिया और अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित करने की कोशिश की। लेकिन मैना की यादें उसे चैन से जीने नहीं दे रही थीं। वह चाहे जितनी भी भक्ति करता, उसके मन में मैना की छवि बार बार उभर आती।
मोहन ने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सब भगवान की माया थी जो उसे परखने के लिए थी। उसने बार बार भगवान से प्रार्थना की कि वे उसे इस मोह और दुख से मुक्त करें, लेकिन मैना के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा था कि वह उससे मुक्त नहीं हो पा रहा था। अंततः मोहन ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर मैना अब इस संसार में नहीं है तो मेरे जीने का क्या अर्थ है? मैं उसके बिना इस जीवन को नहीं जी सकता। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे कई बार बचाया, लेकिन शायद मेरी नियति में यही लिखा था। एक दिन मोहन ने मैना की चिता के स्थान पर जाकर ध्यान लगाया। उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे हमेशा सही मार्ग दिखाया, लेकिन अब मैं इस जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ। मेरा प्रेम और मेरी भक्ति दोनों ही अब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कृपया मुझे मुक्ति प्रदान करें। उस रात मोहन ने मैना की चिता के पास ही अपना जीवन त्यागने का निर्णय लिया। उसने स्वयं को चिता में समर्पित कर दिया, यह सोचते हुए कि शायद मैना के साथ उसे अब शांति मिलेगी। उसने अपने प्राण त्याग दिए और उस चिता की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह एक दुखद और गहन प्रेम की कहानी थी, जिसमें प्रेम और भक्ति के बीच का संघर्ष देखा गया। मोहन का अंत यह सिखाता है कि संसार के मोह और माया कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे इंसान को भटकाने में सक्षम होते हैं। भगवान की भक्ति में ही सच्ची मुक्ति और शांति है, लेकिन जब मनुष्य उस प्रेम में अंधा हो जाता है तो उसे भगवान भी नहीं दिखाई देते। स्त्री का प्रेम मनुष्य को इतना पागल कर सकता है कि वह संसार की हर चीज से, यहाँ तक कि भगवान से भी भटक सकता है। इसीलिए सच्चा प्रेम वही है जो भक्ति और सत्य के मार्ग पर हो। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि मनुष्य को हमेशा दुनिया की मोह माया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य एक बार दुनिया की मोह माया में फंस जाता है वह कभी भी इस माया से मुक्त नहीं हो पाता है। प्रिय दोस्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने प्रियजनों और अपने परिवार के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी दुनियादारी और इस दुनिया की चालाकियों के बारे में पता चले। मिलते हैं दोस्तों आपको एक और नई कथा के साथ। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि आपके एक बार जय श्री कृष्ण लिखने से हमें बहुत खुशी होती है। धन्यवाद।